बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर सेकंड की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इकाई 4 का पहला टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रशासनिक सुधार हेतु भारतीय शासन अधिनियम 1935 को पारित किया, जिसका भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस एक्ट में भारतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। इसे क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतों में चुनाव करवाए। चुनाव परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। चुनाव में मुस्लिम लीग को अधिक सफलता नहीं मिल पाई। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बना लिए। 3 प्रांतों में कांग्रेस ने अन्य गुटों के समर्थन से संयुक्त सरकारों का गठन कर लिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल एवं गवर्नर, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नर। 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वराज भारत के 11 प्रांतों में आरंभ हुआ। जिन प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बनाए, वहाँ पर सामान्यतः गवर्नरों ने मंत्रियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ कांग्रेस प्रांतों में निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई, हालांकि समाधान भी होता रहा। प्रथम, मध्य प्रांत में खरे विवाद। दूसरा, उड़ीसा में संवैधानिक संकट। तीसरा, उत्तर प्रदेश व बिहार में राजनीतिक कैदियों का प्रश्न। चौथा, कांग्रेस मंत्रालयों का कार्यकरण। नेक्स्ट, संसदीय सचिव। अगला, सार्वजनिक सेवा व मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, मंत्रियों के जनहित कार्य। कांग्रेस मंत्रिमंडल की उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का निम्न उपलब्धियां रहीं। पहला, स्वस्थ परंपराओं का विकास हुआ। दूसरा, कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। तीसरा, मंत्रियों के कार्यों में गवर्नर का हस्तक्षेप कम हुआ। चौथा, कांग्रेसियों ने समय समय पर दलीय अनुशासन का परिचय दिया। पांचवा, कांग्रेस ने एकता एवं अनुशासन का परिचय देते हुए शांति स्थापित की। छठा, नौकरशाही और सार्वजनिक सेवा अधिकारियों के वर्चस्व को कम कर दिया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। उसके बदले में वायसरॉय ने केवल औपनिवेशिक स्वराज देने का वचन दिया था। कांग्रेस व ब्रिटिश सरकार के बीच दूरियां बढ़ती गईं। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र देने का आदेश दिया। इसलिए लगभग 28 महीने पदभार संभालकर अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। सारांश, लगभग 2 वर्षों से अधिक समय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कार्य किया। भारतीय नेताओं ने अपनी योग्यता, क्षमता और अधिकारों का उचित प्रयोग करने का
परिचय दिया, अपने कार्यालय को में बेखूबी शासन संचालित किया, नौकरशाही को अपने अधीन कार्य करने को मजबूर कर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। धन्यवाद विद्यार्थी।